अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चड्डी गैंग फिर सरगर्म हो गई है। इस गैंग के अरकान को, जो घरों में नकबजनी और सरखे के लिए मशहूर हैं, हैदराबाद के निजामपेट के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में नजर आए। बिल्डिंग में लगे CCTV कैमरों के जरिए इनकी नकल व हरकत को कैद कर लिया गया। अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वालों ने पुलिस को फौरी इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस चड्डी गैंग की तलाश में लग गई है। शहरियों से कहा जा रहा है कि वो चौकसी इख्तियार करें और मुश्तबा हालत में घूमते नजर आने वालों से मुतालिक पुलिस को फौरी जानकारी दे दें। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज ईदगाह मीरालम का दौरा करते हुए ईद उल फितर के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खां के अलावा बल्दिया, बरखी, आबरसानी और पुलिस के आला अहदेदार भी उनके हमरा थे। बादशाह मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। कोड़ंगल जिले विकाराबाद के कई किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत तक चेक्स और पट्टा बुक्स नहीं मिले। वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कई किसान हुकूमत की इस स्कीम से महरूम होते नजर आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने तो तमाम जिला कलेक्टरों और रेवेन्यू अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो रैतु बंधु स्कीम में शफाफियत पैदा करें और कोई भी किसान इस स्कीम से छूटने ना पाए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने मगरबी गोदावरी में पोलावरम मापाशी प्रोजेक्ट की 55% काम की तकमील पर चीफ इंजीनियर और उससे जुड़े लोगों को तहनीत पेश की। उन्होंने तकमीलशुदा काम का इफ्तिताह भी किया और कहा कि इस काम की तकमील के बाद साहेली आंध्रा के किसानों को फायदा पहुंचेगा। मंदिरों के शहर बदरादरी टाउन में तरीक़ाती कामों का बहुत जल्द आगाज होने वाला है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की श्रीहरि और वजीर तामीरात टी नागेश्वर ने आज बदरादरी मंदिर में पूजा की। मंदिर के पुजारी और ट्रस्टियों ने उन दोनों का खैर मकदम किया। महाराष्ट्र में मुसलसल 2-3 दिन से बारिश ने जहां कई शहरों में आम जिंदगी को मफलूज करके रखा है, वहां बहने वाली कृष्णा नदी लबालब हो चुकी है और इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहे तो आइंदा माह जुलाई में महाराष्ट्र के इलाके में नदी के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। मौके में जंगलात और पुलिस के ओहदेदारों ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए खम्मम में 2 करोड़ रुपए मालियती सुर्ख संदल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। लकड़ी की मुंतकिली में मुलविस 9 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। कांग्रेस के 2 अरकान असम्बली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की असम्बली की रुकनीत की बहाली से मुतालिक हाईकोर्ट का फैसला आज फिर गर्मा गया। कांग्रेस के एक बड़े वफद ने, जिसमें असम्बली, कानून-साज काउंसिल और पार्लियामेंट के अरकान शामिल थे, स्पीकर मधुसूदन चारी से मुलाकात की और जोर दिया कि वो हाईकोर्ट के फैसले को रोबे अमल लाए और कांग्रेसी अरकान के साथ इंसाफ करे। इस वफद की क़यादत सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने की, जिसमें असम्बली और काउंसिल के अपोजिशन कायदीन के जाना रेड्डी और शब्बीर अली के अलावा साबिक वजीर गीता रेड्डी, DK अरुणा और MP MA खान शामिल थे।
रियासती असेंबली में अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी ने कहा कि रियासत में हुकूमत मनमानी कर रही है, हत्ता कि अदालतों के फैसले का तक एहतराम नहीं किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली की बहाली के मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले को फौरी तौर पर रूबे अमल लाना चाहिए, लेकिन हुकूमत और स्पीकर टालमटोल से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती मुखर्रना के सेक्रेटरी को इस मामले में इंसाफ करना होगा। कांग्रेस के मुअत्तलशुदा रुकन असेंबली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अदालत ने उनके हक में फैसला सुनाए 1 माह से जायद का अरसा हो गया, मगर सेक्रेटरी उमूर मुखन्ना सर्दमहरी का इजहार कर रहे हैं। अदालत के फैसले की तस्दीक करने का हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अदालत में तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन अब अवाम की अदालत का कैसे सामना करेगी। कायदे अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और संपत कुमार के मामले में जो इंसाफ है वो होना चाहिए। रियासती मुखन्ना उन पर लगाए गए इल्जाम को साबित करने में नाकाम हो गया है और अब अदालत का फैसला भी उनके हक में आ चुका है। हुकूमत को इस पर फौरी तौर पर अमल करना चाहिए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2 अरकान असेंबली की मुअत्तली से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले को कबूल न करना तहकीर अदालत की तारीफ में आता है। कांग्रेस के अरकान असेंबली हाईकोर्ट से रुजू होते हुए तहकीर अदालत का केस असेंबली सेक्रेटरी के खिलाफ दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली के सेक्रेटरी हाईकोर्ट के फैसले को बिला चूं वचरा अमल करने के पाबंद हैं। कायदे अपोजिशन असेंबली के जाना रेड्डी और कायदे अपोजिशन कानून साज काउंसिल शब्बीर अली ने जो इस मौके पर मौजूद थे, हुकूमत पर जमहूरी उसूलों को कुचल देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि सेक्रेटरी रियासती असेंबली दस्तूर की पासदारी के पाबंद हैं। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को आज दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शरीक करवा दिया गया। मालूम हुआ कि 92 साला वाजपेयी की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी। बीमारी की असल वजह का पता नहीं चल सका। डॉक्टर उनका फौरी इलाज करने में लग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। बीजेपी हुकूमत के 4 साला दौरे हुकूमत का खाका पेश करने में सारे ही वज़रा और आला लीडर्स पेश हैं। अभी वजीर रेल पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेलवे सर्विसेज जो पहले ही से बेहतर थी उन्हें मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। प्राइवेटाइजेशन के मसले पर उन्होंने बताया कि अभी यह हुकूमत के ज़ेरे गौर है, जबकि भारत के लाल किले को ऐसे आम लोगों के सुपुर्द पहले ही कर दिया गया है जिन्हें साबिका में साफ सफाई का कोई तजुर्बा ही नहीं रहा। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने 5000 CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स वाईफाई चौपाल रेलवेज को लॉन्च कर दिया है और वहां से बुकिंग्स भी शुरू कर दी गई है। मरकजी वजीर VK सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2018 को झंडी दिखाकर रवाना किया और बताया कि इस सिलसिले में कई स्पेशल ऑफिसर्स को निगरानी के लिए मुतय्यन किया गया है जो सभी श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। बीजेपी के सभी वज़रा की जानिब से मुसलसल बीजेपी की 4 साला कारकर्दगी को उस अवाम को बताने की कोशिश की जा रही है जिसे पहले ही से सब कुछ मालूम है। अभी मरकजी वजीर JP नड्डा ने गैर महसूस तरीके से अवाम को ये समझाने की कोशिश की कि अगर 2019 में भी इस पार्टी को दोबारा जिता दिया जाए
तो मुल्क में 5 लाख हेल्थ सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। बात कितनी अजीब है कि अगर किसी खातून को कहा जाए तो वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन इसकी जगह अगर उसे मेरे बाप की जोरू कहा जाए तो वो फौरन बहुत बुरा मान जाता। आज अमित शाह ने पीएम मोदी के सैकड़ों के बजट पर भारी बैरूनी दौरों पर तबसरा करते हुए बताया कि आज भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन हो गया है। भारतीय रेलों में मुसलसल गंदगियां आ जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नॉर्दर्न रेलवेज ने व्हाट्सएप के जरिए साफ सफाई की तरफ तवज्जो देने का आगाज किया है और हर रेलगाड़ी में पेंट्री कार के साथ साफ सफाई के लोग भी रहेंगे जो रोजाना अपनी कारकर्दगी रिकॉर्ड भी करवाएंगे। बीजेपी के मुल्क में लगातार तनाज़ात के बाद अब खबर है कि कुछ आला तालीमी याफ्ता लोगों के लिए कुछ ब्यूरोक्रेटिक जायदादें निकाली गई है। वाज़ेह रहे कि अगर पढ़े लिखे लोग अपनी बेगिरती और बेइज्जती को आसान ले लेते तो उन्हें सियासत में काफी मौके थे, मगर कौन समझता है। महकमे मौसमियात ने सॉइल स्टडी डाटा के तहत एक सिस्टम को मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की दी गई जानकारी के मुताबिक इस सिस्टम के जरिए आने वाले आसमानी मसाइब की जानकारी पहले ही हासिल हो जा सकती है, लिहाजा कुछ ही दिनों में इसका इस्तेमाल शुरू किए जाने की खबर दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।